कभी नोटिस किया है, पहले 100 रुपए में ज्यादा चीजें आ जाती थीं। आज वही 100 रुपए बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। पेट्रोल एक्सपेंसिव, फूड एक्सपेंसिव, रेंट एक्सपेंसिव। लेकिन सवाल यह है, क्या चीजें एक्चुअल में एक्सपेंसिव हो रही हैं या हमारा मनी वीक हो रहा है? एक बहुत ही बेसिक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ साल पहले आपके फेवरेट स्नैक का एक पैकेट 10 रुपए का आता था। आप 100 रुपए लेके जाते और पूरे 10 पैकेट लेकर आते। आज वही पैकेट 15 रुपए का हो गया। आपका 100 रुपए का नोट दिखने में बिल्कुल सेम है, वही कागज, वही कलर, लेकिन अब उस सेम नोट में आपको सिर्फ 6 पैकेट मिलते हैं। ये पैराडॉक्स समझना बहुत जरूरी है। वो 100 रुपए का नोट बदला नहीं है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल पावर थी ना, वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। आई एम अमर एंड दिस इज हंट केओस विथ अमर। इस फाइनेंस मिनी सीरीज के पार्ट 1 में आज हम उस इनविजिबल फोर्स को डिकोड करेंगे जो हर दिन हमारे बैंक बैलेंस को चुपचाप निगल रहा है। ये कोई बोरिंग इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, ये हमारी और आपकी डेली लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है। तो चलिए इस सिस्टम के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं, ये एक्चुअल में एक इनविजिबल फोर्स है। एक ऐसा प्रेशर जो ये अश्योर करता है कि आज जिस कैश अमाउंट से आप कुछ खरीद पा रहे हैं, कल उसी सेम अमाउंट से आप काफ़ी कम सामान खरीद पाएंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में जब प्राइसेस का जनरल लेवल राइज होता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन इसका असली इंपैक्ट इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। मार्केट में परचेजिंग पावर के गिरने का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। पास्ट में ये पावर काफ़ी हाई थी, प्रेजेंट में ये मीडियम हो चुकी है और फ्यूचर में ये और भी लो होने वाली है। पॉइंट ये नहीं है कि मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, असली पॉइंट यह है कि करेंसी खुद अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है, मतलब पैसा अंदर ही अंदर सिकुड़ रहा है। परचेजिंग पावर कम होने का सीधा सा मतलब है कि हमारी सालों की मेहनत से कमाई गई वेल्थ धीरे धीरे एवापोरेट हो रही है, हवा में गायब हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्राइजेस लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे डिमांड, सप्लाई और हमारी करेंसी का एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। इकोनॉमी में मेनली 2 क्रिटिकल फोर्सेस काम करती हैं। पहला है डिमांड पुल। जब इकोनॉमी ग्रो करती है और लोगों की इनकम बढ़ती है तो सडनली डिमांड शूट अप हो जाती है। लेकिन अगर सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं। और दूसरा फोर्स है कॉस्ट पुश। अगर कैपिटल, लेबर या रॉ मटेरियल ही पीछे से एक्सपेंसिव हो जाए तो फैक्ट्री से निकलने वाले हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर की तरफ पुश हो जाती है। हमारी इकोनॉमी इन दोनों फोर्सेस के बीच में सैंडविच बनकर रह जाती है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे डार्क हिस्सा यहां से शुरू होता है, फिएट करेंसी। आज हम जो भी पेपर मनी यूज करते हैं ना, उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। 1971 में जब यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया गया था, तब से पूरी दुनिया इसी फिएट सिस्टम पर चल रही है। ये सिर्फ एक पेपर है जो गवर्नमेंट के डिक्री और ट्रस्ट पे चलता है, और इसी एक फंडामेंटल शिफ्ट ने गवर्नमेंट्स को हमारी इकोनॉमी पर एक मैसिव, अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल दे दिया। अब सोचिए, जब ये पूरा कंट्रोल सिस्टम के हाथ में आ जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है? इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल रूल है। जब भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो मार्केट में टोटल मनी सप्लाई एक्सपैंड हो जाती है। इसका रिजल्ट, जो पैसा पहले से आपके बैंक अकाउंट में या आपकी जेब में पड़ा है, उसकी रिलेटिव वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पर लगाया गया एक हिडन इन्फ्लेशन टैक्स है। जितनी ज्यादा नई करेंसी छपेगी, आपका रखा हुआ पैसा उतना ही हल्का होता जाएगा। तो इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका हो रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक हिडन वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इस पूरी थ्योरी का सबसे बिटर ट्रूथ आपको यहां दिखेगा। इन्फ्लेशन एक साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर की तरह काम करता है। जो सैलरीड और मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें सबसे भारी पेनल्टी चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनकी रियल इनकम लगातार गिरती रहती है। लो और फिक्स्ड इनकम वालों की तो परचेजिंग पावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत बड़े डेटर्स हैं, जिन्होंने भारी लोन लेकर बड़े बड़े एसेट्स बनाए हैं, उनका एक्चुअल में फायदा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके रियल डेट यानी उनके असली कर्जे की वैल्यू को सिकोड़ देता है। अगर इसे एक लाइन में समराइज करें तो इन्फ्लेशन उन लोगों पर एक इनविजिबल टैक्स है जिनके पास हार्ड एसेट्स नहीं है। मिडिल क्लास लिटरली एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। उनकी वेजेस, उनकी सैलरी में होने वाली इंक्रीमेंट बैंक बैलेंस के इस साइलेंट इरोजन को कभी बीट ही नहीं कर पाती। हम बस दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज नहीं करती, ये क्वाइटली मनी की पावर रिड्यूस करती है। इन्फ्लेशन को समझना तो बस एक शुरुआत है। ये उस केओस को डिकोड करने का सिर्फ पहला कदम है। ये हमारी फाइनेंस मिनी सीरीज का पार्ट 1 था। हमें अभी इस सिस्टम में और भी डीप जाना है, जहां और भी कई डार्क सीक्रेट्स हमारा वेट कर रहे हैं।
इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए अभी लाइक बटन को हिट करें। हंट केओस विद अमर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को पूरी तरह डिकोड नहीं करेंगे हम इसे कभी बीट नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। लेकिन एक और डेंजरस क्वेश्चन है, आखिर इस पूरे मनी सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? क्या गवर्नमेंट्स और बैंक्स एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि मनी की वैल्यू कितनी होगी,